बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू साइंस गाइडर। आज हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 1, सब्जेक्ट बायोलॉजी, क्लास 9। ठीक है, आज हम बायो का फर्स्ट लेक्चर अपना स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 1 का, क्लास 9 का। तो बायोलॉजी क्या है? ब्रांच ऑफ साइंस। जैसे कि आपने पीछे केमिस्ट्री का लेक्चर मेरा स्टडी किया हो तो उसमें आपने देखा होगा मैंने साइंस को वहाँ पे एक्सप्लेन किया था कि साइंस क्या है। इसके अलावा साइंस की कितनी सारी ब्रांचेस हैं। साइंस में एक बहुत डाइवर्स सब्जेक्ट है तो उसको बहुत सारी ब्रांचेस में क्लासीफाई किया गया है। ठीक है, उसी की एक ब्रांच है जो कि नेचुरल साइंस कहलाती है, और नेचुरल साइंस के अंदर आपकी बायोलॉजी आती है। यानी नेचुरल साइंस के अंदर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ते हैं, यानी लाइफ के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे हम देखते हैं तो हमारे पास बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं बुक्स के अंदर जो रोमन या लैटिन लैंग्वेज के हैं, जिन्हें हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो हमें उसकी मीनिंग्स का अंदाजा होता है या मीनिंग्स का पता चलता है। तो बायोलॉजी भी क्या है? बायोलॉजी एक ग्रीक वर्ड है, और इस ग्रीक वर्ड को जब इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया तो पता चला कि लफ्ज ग्रीक वर्ड दो अल्फाज से मिलकर बना है, बायो एंड लोगोस। तो बायो मीन्स लाइफ। अब लाइफ का मतलब जिंदगी वाली लाइफ नहीं है, लाइफ से मुराद जानदार। ठीक है, यानी लिविंग बॉडीज, लिविंग बॉडीज के बारे में पढ़ना। अब लोगोस क्या है? लोगोस का मतलब थॉट्स, डिस्कस या रीजनिंग, यानी लिविंग बॉडीज के बारे में पढ़ना, उनके बारे में थॉट्स रखना और रीजनिंग वगैरह। तो ये तमाम चीज़ें, यानी सिंपली अगर हम समझें तो बायोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ लाइफ, यानी स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ना क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहलाता है। अब अर्थ में हमारे बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, जिनमें प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, और एक ऐसी लिविंग बींग्स भी हैं जो हमें आम आंख से विजिबल नहीं होते, जिन्हें हम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। तो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स भी लिविंग बींग्स हैं। ठीक है, तो लिविंग बींग्स के बारे में स्टडी करना क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहलाता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है स्टडी ऑफ लाइफ, यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ना क्या कहलाता है? आपका बायोलॉजी कहलाता है। जैसे इसको स्टडी करने के लिए इसको बहुत सारी ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है। पहले इसकी मेन ब्रांचेस आती हैं, उसके बाद इसकी अदर ब्रांचेस आती हैं। ठीक है, वन इज कॉल्ड जूलॉजी, अनदर वन इज कॉल्ड बॉटनी, एंड लास्ट वन इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जूलॉजी? अगेन मैं आपको रिपीट करूंगी, ये भी क्या है? ग्रीक वर्ड है जिसमें जू का मतलब है एनिमल, बायो की वो ब्रांच जिसमें आप एनिमल्स के बारे में पढ़ोगे, ऑल अबाउट एनिमल्स स्टडी, वो क्या कहलाती है? जूलॉजी कहलाती है। ठीक है, अब सेकंड आपके पास क्या है? बॉटनी। बॉटनी में जो है आपके पास एक ग्रीक वर्ड है जिसमें बोटेन का मतलब क्या है? प्लांट्स, यानी प्लांट्स के बारे में पढ़ना। दुनिया में जितने प्लांट्स एग्जिस्ट करते हैं उन सब की स्टडी आप कौन सी ब्रांच में करोगे? बॉटनी के अंदर करोगे। बस थर्ड ब्रांच है माइक्रोबायोलॉजी। अगर हम नाम देखें तो इस नाम में तीन अल्फाज हैं, माइक्रो, बायो एंड लॉजी। बायोलॉजी हम जानते हैं लिविंग बींग्स के बारे में पढ़ना, बट कौन से वाले लिविंग बींग्स? माइक्रो, यानी वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो ऑर्गेनिज्म जो आपको आम आम से विजिबल नहीं होते। माइक्रोबायोलॉजी बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें आप लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टडी करते हैं। कौन से वाले लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में? जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है, और इनको स्टडी करने के लिए आपको कौन सा टूल यूज करना पड़ता है? माइक्रोस्कोप। हमारे पास क्या है? अदर ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। अब बायोलॉजी की कुछ अदर ब्रांचेस भी हैं जो कि यहाँ पर आपके पास लिस्टेड हैं, आप देख सकते हैं। फर्स्ट वन बाय वन हम इन सबको स्टडी करते हैं। पहली हमारे पास क्या है? मॉर्फोलॉजी। जैसे मैंने पीछे आपको बताया तो ये भी सब क्या है? ग्रीक वर्ड्स हैं जिन्हें हमने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है और उनकी मीनिंग्स को आइडेंटिफाई किया है। तो मॉर्फोलॉजी क्या है? मॉर्फोलॉजी में मॉर्फ का मतलब है एक्सटर्नल। तो एक्सटर्नली अगर हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे तो उसके लिए आपको बायोलॉजी की कौन सी ब्रांच में जाना पड़ेगा? मॉर्फोलॉजी में जाना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्या है? एनाटॉमी। अब अगर मैं आपको बिल्कुल सिंपल बताऊं तो मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है। अगर आपने मॉर्फोलॉजी को समझ लिया तो एनाटॉमी आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगी। मॉर्फोलॉजी में क्या है? एक्सटर्नल फॉर्म ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की स्टडी। अब एनाटॉमी में क्या है? जैसे मैंने आपको बताया अपोजिट, यानी इंटरनल फॉर्म्स की स्टडी, कि इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा होता है लिविंग बींग्स का। इंटरनल स्ट्रक्चर्स की आप स्टडी करते हो कौन सी ब्रांच में? एनाटॉमी के अंदर। इसको बहुत सारे बच्चे एनाटॉमी भी पढ़ते हैं, तो इट्स नॉट एनाटॉमी, इट्स एनाटॉमी। ठीक है, तो एनाटॉमिक बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं। अब जाहिर है इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ने के लिए आपको उनको कट करना पड़ेगा, कट करके ओपन करना पड़ेगा। तो आप कट करके ओपन करके उनके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं। तो लिविंग बींग्स के इंटरनल स्ट्रक्चर्स के बारे में स्टडी करना क्या कहलाता है? एनाटॉमी कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्या है? सेल बायोलॉजी। वही बात के लिविंग बींग्स के बारे में पढ़ना, लेकिन उनके बारे में क्या पढ़ना? उनके सेल के बारे में पढ़ना। ऑल अबाउट सेल। सेल क्या है, कैसे बना, और उसके ऑर्गेनल्स क्या हैं, कैसे बने, कितने होते हैं। ऑल अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ सेल। सेल के बारे में पढ़ना। ऑर्गेनल्स वो होते हैं जो सेल के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, तो स्टडी ऑफ सेल एंड इट्स ऑर्गेनल्स, और सेल के बारे में कंप्लीटली स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड सेल बायोलॉजी। नेक्स्ट आपके पास क्या है? हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी क्या है? हिस्टोलॉजी में हिस्टोस वर्ड का मतलब है टिश्यूज, यानी कि टिश्यूज की स्टडी करना। लिविंग बॉडीज के, लिविंग बींग्स के टिश्यूज के बारे में पढ़ना, यानी प्लांट्स एंड एनिमल्स के टिश्यूज की स्टडी किस ब्रांच में की जाती है? हिस्टोलॉजी में की जाती है।
नेक्स्ट हमारे पास क्या है, फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी क्या है, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है फिजियोलॉजी में फिजिक्स का मतलब क्या है, नेचर। तो फिजियोलॉजी बायो की वो ब्रांच है जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ बॉडी पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी पार्ट्स का फंक्शन क्या है, बॉडी पार्ट्स किस तरह से फंक्शन करते हैं, किस तरह से काम करते हैं, तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी पार्ट्स के फंक्शंस के बारे में स्टडी करना क्या कहलाता है, फिजियोलॉजी कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी में टेक्सा का मतलब क्या है, अरेंजमेंट यानी नेमिंग। अब दुनिया में जितनी तरह के भी जानदार एग्जिस्ट करते हैं उन सबको एक साथ तो स्टडी नहीं किया जाता, नहीं किया जा सकता। तो उन सबको सिंपली उन सबको स्टडी करने के लिए उनको ग्रुप्स में डिवाइड किया गया, उनकी क्लासेस बनाई गई, उनको अलग अलग उनको नाम दिए गए ताकि उनको इजीली स्टडी किया जा सके। तो ऑर्गेनिजम्स की ग्रुपिंग करना, उनको क्लासेस में डिवाइड करना, उनकी क्लासिफिकेशन करना, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, स्टडी ऑफ रूल्स, प्रिंसिपल्स, नेमिंग एंड ग्रुपिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। बायो की वो ब्रांच जिसमें हम ऑर्गेनिजम्स की कंप्लीटली उनकी क्लासिफिकेशन के बारे में स्टडी करते हैं कि हाउ दे आर क्लासिफाइड, उनकी ग्रुपिंग कैसे की गई, उनकी नेमिंग कैसे की गई, किन प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग कौन से प्रिंसिपल्स को यूज़ किया गया नेमिंग करने के लिए, उनके रूल्स क्या है नेमिंग करने के, हाउ दे प्लेस्ड इन ग्रुप्स और क्लासेस एटसेट्रा। तो ये तमाम चीज़ें किस में आती हैं, टेक्सोनॉमी में आती हैं। तो जेनेटिक्स क्या है, स्टडी ऑफ हेरिडिटी, हेरिडिटी के बारे में पढ़ना। अब इसके लिए आपको पहले ये पता होना चाहिए कि भाई हेरिडिटी क्या होती है। कैरेक्टर्स ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग्स, वालिदैन से बच्चों में कैरेक्टर्स का ट्रांसफर होना, यानी जो खसूसियात इनमें है वही उनके बच्चों में भी पाई जाती हैं। तो ये चीज़ क्या कहलाती है, हेरिडिटी कहलाती है। तो इसी चीज़ के बारे में पढ़ना क्या कहलाता है, जेनेटिक्स कहलाता है। नेक्स्ट आपके पास क्या है, डेवलपमेंटल बायोलॉजी। सिंपली अगर हम बात करें तो हम इसमें ग्रोथ के बारे में पढ़ते हैं, यानी कैसे कोई भी लिविंग बॉडी ग्रो करती है फ्रॉम देयर एम्ब्रियो लेवल टू एडल्ट लेवल। तो इस पूरे जो पूरा जो पीरियड होता है एम्ब्रियो लेवल से एडल्ट लेवल तक, तो इसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं, तो और ग्रोथ किस तरह से होती है, तो ये तमाम चीज़ें किस में आती हैं, डेवलपमेंटल बायोलॉजी में आती हैं। स्टडी ऑफ डेवलपमेंट फ्रॉम एम्ब्रियो टू एडल्ट, लिविंग बीइंग की स्टडी हम करते हैं, उसकी ग्रोथ की स्टडी करते हैं उसकी एम्ब्रियो लेवल से एडल्ट लेवल तक। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्या है, एनवायरमेंटल बायोलॉजी। एनवायरमेंटल बायोलॉजी एज नेम शोज कि आप लिविंग बींग्स के एनवायरनमेंट की स्टडी करते हो कि एनवायरनमेंट लिविंग बींग्स पर कैसे इफेक्ट करता है। स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट, और लिविंग बींग्स का उनके एनवायरनमेंट के साथ रिलेशन किस तरह का है, लिविंग बींग्स पर उनका एनवायरनमेंट कैसे इफेक्ट करता है। तो यानी इंटरेक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स विद देयर एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट के साथ लिविंग ऑर्गेनिजम्स का इंटरेक्शन कैसा है। सिंपली हमारे पास क्या है, स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के और उनके एनवायरनमेंट के बारे में स्टडी करना। ठीक है, क्या कहलाता है आपका, एनवायरमेंटल बायोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, पेलियंटोलॉजी। पेलियंटोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं, फोसिल्स के बारे में। अब पेलियंटोलॉजी में जो फोसिल्स हैं, पहले तो आपको इनका पता होना चाहिए कि फोसिल्स कहते हैं किसको है, यानी वो जानदार जो कि लाखों हज़ारों साल पुराने होते हैं, जिनकी बोन्स जब ली जाती हैं और उन बोन से आइडेंटिफाई किया जाता है कि किसी ज़माने में इस तरह के जानदार भी एग्जिस्ट करते थे, यानी हज़ारों सालों पुराने जो रिमेन्स होते हैं, जो बॉडी पार्ट्स होते हैं, जो बॉडी की बोन्स होती हैं, वो फोसिल्स कहलाती हैं। ठीक है। तो पेलियोंटोलॉजी में हम उन्हीं फोसिल्स के बारे में स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ रिमोट पास्ट ऑर्गेनिक लाइफ, यानी जो गुजर गया हज़ारों करोड़ों साल पहले उस लाइफ के बारे में स्टडी करते हैं विद द हेल्प ऑफ फोसिल्स। तो ये चीज़ क्या कहलाती है, पेलियोंटोलॉजी कहलाती है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में हम क्या चीज़ें पढ़ते हैं कि लिविंग बींग्स में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है, किस तरह से लिविंग बींग्स में टेक्नोलॉजी का यूज़ करके उनसे प्रॉफिटेबल चीज़ों को आइसोलेट किया जाता है। तो टेक्निक्स का यूज़ इन लिविंग बींग्स, तो ये तमाम चीज़ें क्या कहलाती हैं, टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ इन लिविंग बींग्स क्या कहलाती हैं, बायोटेक्नोलॉजी कहलाती है। इसको मैं फर्दर एक्सप्लेन आपको इस तरह से कर देती हूँ जिस तरह से अभी हमारी बॉडी में इंसुलिन जो हमें जो ह्यूमंस में डायबिटीज़ की एक डिजीज़ है, उसमें क्या होता है कि हमारी बॉडी में इंसुलिन लेवल जब कम हो जाता है या बन नहीं पा रहा होता है, किसी भी वजह से उसकी ग्रोथ उसकी फॉर्मेशन रुक जाती है, तो क्या होता है कि शुगर लेवल बॉडी में हाई हो जाता है, जो उसकी वजह से क्या होती है, डायबिटीज़ हो जाती है। लेकिन अब क्या करते हैं कि डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट किस तरह से होता है कि उसमें आपको इंसुलिन दी जाती है। ठीक है। अब इंसुलिन आपको बाहर से दी जाती है, जो हम अपनी बॉडी में इंजेक्ट करते हैं बॉडी में इंसुलिन लेवल को मेंटेन करने के लिए। अब यही इंसुलिन कि जो जीन्स हैं इसको एनिमल्स की बॉडी में भी इंजेक्ट किया जाता है, उनसे भी इंसुलिन, और उनकी बॉडी के अंदर भी जो इंसुलिन बनती है देन उसको एक्सट्रैक्ट करके ह्यूमन बॉडीज़ के अंदर यूज़ किया जाता है। तो यही बात मैं आपको क्लियर कर रही हूँ कि बायोटेक्नोलॉजी यानी टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ किस तरह से लिविंग बींग्स पे किया जाता है और उनसे किस तरह से अपने डिज़ायर्ड प्रोडक्ट्स को हासिल कर सकते हैं जीन्स के थ्रू,
और जीन्स को इंसर्ट करके उनके अंदर, यानी जीन्स को उनकी बॉडी में इंजेक्ट करके उनसे हम अपने डिज़ायरेबल प्रोडक्ट्स को हासिल कर सकते हैं। तो टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ किस तरह किया जाता है लिविंग बींग्स के ऊपर, ये आपकी क्या कहलाती है, बायोटेक्नोलॉजी कहलाती है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सोशियो बायोलॉजी। सोशियो बायोलॉजी क्या है, सोशियो बायोलॉजी में हम सोशल बिहेवियर को स्टडी करते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सोशल बिहेवियर की स्टडी क्या कहलाती है, सोशियो बायोलॉजी कहलाती है। नेक्स्ट आपके पास क्या है, पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी क्या है, पैरासाइटोलॉजी की स्टडी से पहले भी आपको पैरासाइट्स का पता होना चाहिए। पैरासाइट्स क्या होते हैं, पैरासाइट्स उन लिविंग बींग्स को कहा जाता है जो हमारी बॉडी के ऊपर और हर लिविंग बींग की बॉडी के ऊपर और बॉडी के अंदर रहकर उन्हीं से अपना फूड गेन करते हैं और समटाइम हार्म भी करते हैं और कोई डिजीज भी कॉज कर सकते हैं, ठीक है। लाइक पैरासाइट्स के दो टाइप्स होते हैं, एक्टोपैरासाइट्स एंड एंडोपैरासाइट्स। एक्टोपैरासाइट्स मीन्स जो बॉडी के आउटसाइड रहते हैं, यानी बॉडी के ऊपर रहते हैं, और एंडोपैरासाइट जो बॉडी के इंटरनल, जो बॉडी के इनसाइड रहते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर एक्टोपैरासाइट में आपके पास आता है मच्छर, खटमल वगैरह, ठीक है। और एंडोपैरासाइट में जो वर्म्स वगैरह हमारी बॉडी में है, तो वो, यानी पैरासाइट्स क्या होते हैं, वो लिविंग बींग्स जो आपकी बॉडी के अंदर और बॉडी के ऊपर रहते हैं और आपसे ही अपना फूड इनटेक करते हैं और समटाइम हार्म भी करते हैं। तो बायो की वो ब्रांच जिसमें आप पैरासाइट्स के बारे में स्टडी करते हो, तो वो क्या कहलाती है, पैरासाइटोलॉजी कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी साइंस में मेडिसिन के लिए फार्मा का वर्ड यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ऑल अबाउट स्टडी ऑफ मेडिसिन एंड देयर एक्शंस, मेडिसिन के बारे में पढ़ना, उनके एक्शंस के बारे में पढ़ना। अब ये एक्शन वो वाला एक्शन नहीं है, इसका मतलब है कि मेडिसिन काम कैसे करती हैं, और इसके अलावा मेडिसिन के लिए ड्रग्स का वर्ड भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो मेडिसिन के बारे में पढ़ना, उनके काम के बारे में पढ़ना कि मेडिसिन किस तरह से काम करती हैं, कितनी डोसेज दी जाए तो वो किस तरह से काम करेगी। ऑल अबाउट स्टडी ऑफ मेडिसिन क्या कहलाती है, फार्माकोलॉजी कहलाती है। लास्ट हमारे पास क्या है, मोलिकुलर बायोलॉजी। मोलिकुलर बायोलॉजी क्या है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इन सेल एंड इट्स ऑर्गेनल्स, यानी स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, उन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ना जो सेल को बना रहे हैं, उनके ऑर्गेनल्स के बारे में, उनके ऑर्गेनल्स को बना रहे हैं। तो स्टडी ऑफ दोज मॉलिक्यूल्स विच मेड अप द सेल एंड इट्स ऑर्गेनल्स, यानी उन मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ना जो सेल की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, सेल को बनाते हैं और उसके ऑर्गेनल्स को बनाते हैं। तो ये तमाम चीज़ें किस में आती हैं, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में आती हैं। नाउ इज दैट क्लियर। होप्स आपको ये फर्स्ट लेक्चर क्लियर हो गया होगा। जो भी आपको समझ में नहीं आया आप वो कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको आंसर कर दूंगी, ठीक है। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर करें अदर स्टूडेंट्स के साथ भी, ठीक है। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।